वजीर आजम और सदर मुमलिकत के बाद चेयरमैन सेनेट भी मुल्क से बाहर हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली भी जर्मनी रवाना हो रहे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे तज्जियाकार और एंकर पर्सन सईद काजी साहब से। सईद काजी साहब, बताइएगा, वजीर आजम और सदर मुमलिकत पहले ही मुल्क में मौजूद नहीं थे, अब आईनी तौर पर जो कायम मकाम सदर बन सकते हैं वो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जिससे एक आईनी बहरान बनने जा रहा है। इस पर कोई तवज्जो क्यों नहीं दे रहा? आईनी बहरान का तो मैं इस तरह वसूख से नहीं कह सकता, कुछ माहिर ही बता सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वैसे इससे हर्ज कोई नहीं अगर ये सारे बाहर चले जाएं, क्योंकि जब ये अंदर होते हैं तो मुल्क के हालात तकरीबन वैसे ही रहते हैं जो इनकी गैर मौजूदगी में होते हैं, क्योंकि मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है और ऑटो पे चल रहा है। और मुल्क में चूंकि जो अवाम दोस्त या बुनियादी रियासती एजेंडे थे वो तो तर्क हो चुके। अब तो ये मुख्तलिफ जो एक बुनियादी चंद घराने हैं उनकी खिदमत के लिए एक रियासत और उसका कार्य रियासत वो चलता रहता है, वो नहीं रुकता। और इनकी मौजूदगी या इनके आ जाने से भी आवाम के मसाइल कम होते हैं, बल्कि मसाइल बढ़ जाते हैं अगर ये घरों से बाहर निकले तो, क्योंकि जो ट्रैफिक का पहले हाल है वो तो हम देख चुके हैं। इनके आने के बाद वैसे शहर बंद हो जाता है और वो जो है वीआईपी मूवमेंट में, और तो मेरे ख्याल में ये अंदर रहें ये बाहर रहें, जिस ऐद में हम आज आन फंसे हैं इस ऐद से अल्लाह ताला ही हमें निकाले, या इस मुल्क के अवाम जो है उठें और वो निकालें अपने आप को। लिहाजा लेकिन यहाँ रही आईनी बहरान की बात, तो इसमें कोई यहाँ पे पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग है, यहाँ पे अपने आप को सियासत और इक़्तिदार में मौजूद रखने की जंग है। यहाँ जंग ये नहीं है कि आपने गुर्बत से लड़ना है, आपने मसाइल हल करने हैं, इस मुल्क में जो इतने इश्यूज हैं उनका वो तो इशू ही नहीं है। वो तो आपके एजेंडे, वो तो आपके बजट के दस्तावेज आप खोल के देख लें तो उसमें अवाम कहाँ आते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं, और वो भी कोई नहीं आते। और आज मैं कल जो एक हुक्मरान से बात कर रहा था अपने प्रोग्राम में, वो कहते हैं जी जो पीएसडीपी है उसका 15% भी अवाम पे खर्च नहीं होता। ताज आसिफ साहब जो सिंध गवर्नमेंट में शामिल रहे हैं और हैं भी, वो मुझे कह रहे थे। तो मेरे ख्याल में इनके अंदर रहने से इनके बहरहाल ये अंदाजा होता है कि कितना इंटरेस्ट लेती है ये एलीट पाकिस्तान और इसके मामलात में। जी जी, शुक्रिया सईद काजी साहब।